आज हम ऐसे दो टॉपिक पर बात करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब इतने गंभीर क्यों हैं? क्या डॉक्टर साहब का मूड खराब है? क्या डॉक्टर साहब को ही स्ट्रेस हो रहा है? अरे भाई, चिंता मत कीजिए। आज हम इन दोनों का ऐसा इलाज करेंगे जो स्ट्रेस है ना, जो तनाव है, खुद ब खुद भाग जाएगा। अच्छा सच बताइए, जब भी कोई आपसे कहता है भाई अपनी पर्सनालिटी सुधार लो, तब आप क्या करते हैं? क्या आता है आपके दिमाग में? अंग्रेजी की टाइट टाई टाई और चेहरे पर ऐसा गंभीर रौब, जैसे पूरे देश का बजट आपने ही बनाया हो। क्यों? और सीधी कमर करके ऐसे चलना जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी ने सरिया लगा दिया हो। अब बेंड ना हो, वो बिल्कुल ना सीधी, तरह से भी मूव नहीं हो रही, ना इधर ना इधर, बिल्कुल स्ट्रेट। टन 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 टन। होता है ना ऐसा? तो जानते हैं आप स्ट्रेस क्या है? और स्ट्रेस की ही तो बात कर रहा हूं। और किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं स्ट्रेस की ही बात कर रहा हूं। तो आइए स्ट्रेस का मतलब समझते हैं। आज समझ में आऊंगा मैं आपको स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। सर पकड़कर बैठ जाना, सर पकड़कर बैठ जाना और सोचना, हे भगवान मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरा क्या होगा। अरे दादा, स्ट्रेस को इतना भाव मत दो भाई। तो चलिए आपको मैं एक बहुत ही नॉलेजेबल और काफ़ी मज़ाहिया किस्सा बताता हूँ। किस्सा क्या कहूँ, लोग तो उसे कहानी भी समझते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है पप्पू भाई। और जो पप्पू भाई है ना, उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रहता है। उससे भी आगे निकलने की कोशिश करता है। और उनकी पर्सनालिटी ऐसी कि अगर वो किसी शादी में चले जाएं तो लड़की वाले पूछते भैया रोयना का आइटम कब होगा। तो क्या हुआ, एक दिन पप्पू भाई मेरे पास आए, आंखें चढ़ी हुई और चेहरे पर 12 बज रहे थे। बोले डॉक्टर साहब बहुत स्ट्रेस में हूं, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। ऑफिस वाले कहते हैं मेरी पर्सनालिटी तो जीरो है, जीरो। और तो और बॉस हमेशा डांटता है। और घर पे बीवी कहती है अरे तुमसे अच्छा तो मेरे घर का वाईफाई राउटर है, कम से कम कनेक्ट तो रहता है। मैंने कहा अरे पप्पू भाई, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ हमें भी तो बताइए। बोले कल मेरा इंटरव्यू था और मैंने इंटरनेट पे देखा था कि आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डालना, समझ रहे ना, आंखों में आंखें डालना, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। जहां इंटरव्यू चल रहे थे मैं उस कमरे में गया और बिना पलक झपकाए मैं न्यू करके सामने बॉस की आंखों में घूर के देखता रहा। मैंने पलक ही नहीं मारे, बिना पलक झपकाए 10 मिनट तक मैं उनकी आंखों में यूं देखता रहा। इतना देखा, इतना देखा कि इतना देखा कि इंटरव्यू लेने वाला कांपने लग गया। तर 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 कांप रहा था। उसने क्या हरकत करी पता है? उसने चुपके से पुलिस वाले को फोन कर दिया। कौन बता रहे? हमारे पड़ोसी पप्पू भाई मुझे बता रहे। तो क्या हुआ, उसने चुपके से
पुलिस वाले को फोन लगा दिया। और फोन क्या लगाया कि भैया पुलिस वाले भाई साहब जरा जल्दी से आ जाइए, मुझे एक आदमी हेपेटाइज करके अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा अरे पप्पू भाई प्लीज पप्पू भाई आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, घूरना नहीं होता। आप घूर जाए, सामने वाले को डराना मकसद नहीं होता, हेपेटाइज करना मकसद नहीं होता। आप तो सम्मोहित करने के चक्कर में पड़ गए। वो बेचारा डर गया। इसका मतलब तुम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आई कांटेक्ट के चक्कर में क्रिमिनल लग रहे थे उसको। अब मैं थोड़ा सीरियस हुआ। मैंने फिर पप्पू भाई को थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया। मैंने कहा पप्पू भाई जब भी स्ट्रेस आए तो 3R फार्मूला। कौन सा फार्मूला? 3R फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। पहला R रिएक्ट मत करो, रिलैक्स करो। पप्पू भाई बोले भाई मैं कैसे रिएक्ट ना करूं, रिलैक्स कैसे कर लूं? और जब मेरा बॉस जोर से चिल्लाता डांटता है ना तो रिलैक्स कैसे हो जाऊंगा मैं? तो मैंने उनको समझाया मेरे भाई आज के बाद याद रखो, जब भी तुम्हारे बॉस ऊंची आवाज़ में तुमसे कुछ कहें तो बस ये समझ लेना एक लाउड स्पीकर बज रहा है, बस वही बोल रहा है और जिसका रिमोट आपके पास नहीं है। और मनी मन गाओ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये गाना ज़्यादा ज़ोर से मत गा देना, अपने मन में ही गाना है। ज़्यादा जोर से नहीं गाना है, अपने मन में ही गाना है। नहीं तो पर्सनालिटी सुधारने के साथ साथ ना, और पर्सनालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। मतलब नौकरी का भी डेवलपमेंट रुक जाएगा। समझ गए ना पप्पू भाई? दूसरा आर का फंडा मैंने बताया, रिमूव योर सेल्फ। जब लगे कि माहौल बिगड़ रहा है, जब लगे कि माहौल बिगड़ रहा है, गर्म हो रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है, तो वहां से खिसक लो। मैंने क्या पप्पू भाई को बताया? मैंने कहा जैसे घर में बीवी गए, अजी सुनते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो समझ जाइए स्ट्रेस का चक्र भी शुरू होने वाला है। कोशिश करो कुछ देर तक के लिए गायब हो जाओ, नहीं तो तुरंत बाथरूम चले जाओ। 20-25 मिनट के लिए गायब। और तीसरे आर का मैंने मतलब बताया, रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन, यानी रिड्यूस एक्सपेक्टेशन। उम्मीदें कम कर दो। क्या? उम्मीदें कम कर दो भाई, कम। हमें जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है ना, वो क्या है? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा स्ट्रेस है ये कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई प्लीज समझने की कोशिश करो, लोग अपने मोबाइल के रिचार्ज के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। आपकी उनको चिंता नहीं है, आप स्ट्रेस में हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उनके पास आपके बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है भाई। क्यों आप चिंता में डूबे पड़े हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, मेरे देखने वालों, याद रखिएगा, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी चमकानी है तो मेरे ये 3 बातें याद ज़रूर रखिएगा। जिस तरह से मैंने पप्पू भाई को 3 बातें बताई थी, 3R का फार्मूला दिया था, उसके अलावा मैं 3 बातें आप लोगों को दे रहा हूं।
हो सकता है आपकी समझ में आ जाए और आपकी पर्सनालिटी चमक जाए। अब मैं बताता हूँ वो 3 बातें क्या कर रहा हूँ मैं। स्माइल, पहली बात क्या मेरी, स्माइल, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में चलिए, ये भी एक बात बन गई। एक ऐसी मूवी आई जिसने ऐसा डायलॉग दे दिया, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, जॉली LLB, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मैंने तो उससे पहले कभी नहीं सुना था, हो सकता है पुराना हो, हिस्ट्री में इसका जिक्र हो, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन मैंने तो पहली बार फिल्म में ही सुना था, भैया मुस्कुराइए आप लखनऊ में। तो आप कहीं पे भी कह सकते हैं, मुस्कुराइए आप दिल्ली में, मुस्कुराइए आप जयपुर में, मुस्कुराइए आप कहाँ पर है, जहाँ का भी आप नाम ले रहे हैं, तो मुस्कुराइए। मतलब चेहरे पे हमेशा एक मीठी सी स्माइल ज़रूर रखिए। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, अकेले बैठे, कोई है भी नहीं आसपास, और बिना बात के हम मुस्कुराने बैठ गए तो लोग आपको पागल समझेंगे। इस बात का भी ख्याल रखना है, कहाँ मुस्कुराना है, समझ रहे ना मेरी बात। वरना क्या करेंगे, वरना क्या करेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इम्प्रूवमेंट को तो वो भूल जाएंगे और आपको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा देंगे। कहाँ एडमिट करवा देंगे, मेंटल हॉस्पिटल में। तो मुस्कुराहट ऐसी हो, तो मुस्कुराहट ऐसी हो जो खुद कहे कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, पर मैं शांत हूं। ये है स्माइल की बात, ये है स्माइल की बात। दूसरा फार्मूला भी दे देता हूं आपको, जबरदस्त जबरदस्त, बॉडी लैंग्वेज। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। गौर करिएगा बॉडी लैंग्वेज पर, पूरी वीडियो देखिएगा मेरी, बॉडी लैंग्वेज पे भी गौर करिएगा। ऐसे कंधे करके बिल्कुल मत चलिए, नॉर्मल वे में रहिए भाई। ढीले कर लिए कंधे, झुके झुके कंधे कर लिए, चल रहे जैसे पूरे मोहल्ले का कर्ज ले लिया हो, जैसे झुके झुके चल रहे भाई। सीना तान के चलिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी शर्ट के बटन खुल के दूसरों के मुंहों पे जाके लगे। और तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लिसनिंग स्किल, सुनने की आदत। ये जो है, यहाँ मत समझिएगा यही कह रहा हूँ मैं, कहाँ कह रहा हूँ, यहाँ सुनने की आदत, लिसनिंग स्किल। कौन, भगवान। कौन, भगवान, ऊपर वाला, ऊपर वाला जो हमसे भी ऊपर बैठा है, जिसके हाथ में सबकी डोर है। उसने हमें 2 कान दिए, 2 कान, 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे 2 कान दिए हैं। किस लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए दिए हैं भाई, सुनने के लिए। इसका मतलब है सुनो, इसका मतलब है सुनो, 2 टाइम यानी दुगना सुनो। और मुंह दिया ये गोल सा, छोटा सा प्यारा सा बोलने के लिए, ये एक ही दिया है। इसका मतलब क्या है, 1 टाइम बोलो, 2 टाइम सुनो, सीधा फार्मूला। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो बेकार है। क्या कान मिले किस बात के लिए, सुनने के लिए। कितना सुनने के लिए, डबल सुनने के लिए। और मुंह मिला 1 सुनने के लिए, यानी सिंगल सुनने के लिए। समझ रहे ना, क्या करते हैं, डबल बोल रहे हैं, सिंगल सुन रहे हैं, डबल बोल रहे हैं और सिंगल सुन रहे हैं।
सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ अपनी बीमारी बता रहा है, और हम उसकी बातों के बिल्कुल बीचों बीच में टपक पड़ते हैं। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी सुनने की, हम तो अपनी सुनाएंगे ना। अरे यार तुम्हारी बीमारी तो कुछ नहीं, मेरी सुनो यार कितनी खतरनाक है। तुम्हारा तो सिर्फ हाथ ही कटा है यार। हम देखो मेरी उंगली में कितनी कड़ी फांस लगी है, दर्द के मारे तड़प रहा हूँ। तुम्हारा तो सिर्फ हाथ ही कटा है और मेरी उंगली में तो फांस लगी हुई है, मैं तड़प रहा हूँ। तो इस तरह से एंट्री मार देते लोग यार बीच में बात काट के। तो ये इतनी हाई लेवल पे जाकर दूसरे की बात काट कर अपनी बात को एंट्री मार देगा, जैसे जैसे अभी अभी वेंटिलेटर पर से उठ के आ रहा हो। प्लीज बातों में कंपटीशन मत करिए, सुनिए डबल, बोलिए सिंगल। प्लीज समझदारों के लिए काफ़ी बात कर दी मैंने आज, समझदारों के लिए आज मैंने काफ़ी सारी बात कर दी। तो सोचिए भाई, पप्पू भाई अगर अपनी आंखों से डराना बंद कर दें, बॉस की बात पर मन में गाना गा लें और मामूली सी मुस्कान बिखरा दें, तो स्ट्रेस अपने आप बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त, बहुत छोटी। इसको स्ट्रेस में मत बिताइए। हंसते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने से जो पर्सनालिटी निखरती है वो किसी भी महंगे ब्यूटी पार्लर से नहीं मिलेगी आपको। सच बता रहा हूँ मैं। अगर आज का वीडियो देखकर आपके पेट में थोड़ा सा भी दर्द हुआ हो तो हंसने की वजह से भाई हंसने की वजह से बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और उन लोगों को भी भेज दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मैं डॉक्टर काशिफ, जानते ही है मेरे चैनल का नाम डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन है। मैं कभी भी अपने चैनल का प्रमोशन स्टार्टिंग में नहीं करता हूँ। जब वीडियो ख़त्म हो रहा होता है तब मैं बोलता हूँ मैं डॉक्टर काशिफ, मेरे चैनल का नाम डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन है। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए, जब तक मैं अगली वीडियो की तैयारी करना शुरू कर दूँगा इस वीडियो के बाद, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मुझे अपना दोस्त बना लीजिए ना। जो बात करनी है मेरे से करिए ना, क्या दिक्कत। स्ट्रेस काउंसलिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर जिस लेवल पे भी जाके कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊँगा तो मैं बताऊँगा फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय।